अब जो टॉपिक है ये इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का है। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। इसकी थीम भी ध्यान में रखना, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। 2021 से ही हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर जो है वो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन का है वो है। साथ ही साथ पूरे दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गए या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, तो वो इसको ऑब्जर्व करते हैं इस पर्टिकुलर डे को, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और इस ओकेशन पर बताया जाता है कि मतलब ये जो पूरा ओकेशन जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है ये जब ऑब्जर्व किया गया था उसका रिजल्ट ये था कि एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक रेजोल्यूशन लेकर आई। किस पर्पस के लिए? कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है हर प्रकार के फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, उनके कंजर्वेशन, उनके संरक्षण से रिलेटेड, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली और उसकी थीम मैंने आपको बताई कि फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इसकी थीम हमें देखने को मिलती है। मैं चाहूंगा कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इंग्लिश में ये थीम को थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि इंटरनेशनल डे हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और आपको बता दें गाइस कि 80% पूरे दुनिया भर की टेरिस्टेरियल बायोडायवर्सिटी जो है उनका घर फॉरेस्ट है। स्थलीय जैव विविधता का लगभग 80% जो है वो वनों में हमें देखने को मिलता है। 60,000 से भी ज्यादा पेड़ की प्रजाति हैं। 1.6 बिलियन लोग जो है वो डायरेक्टली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए, अपने रहने के लिए यानी कि शेल्टर के लिए, एनर्जी, मेडिसिन और अपनी इनकम के लिए। 1.6 बिलियन से भी ज्यादा लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट, अंडरलाइन द वर्ड डायरेक्टली डिपेंडेंट, डायरेक्टली डिपेंडेंट है वो, राइट। और दुनिया भर में 10 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट का नुकसान हुआ है और हर साल ये हमें देखने को मिलता है। मतलब आइसलैंड, मैप में आप देखिए आइसलैंड की लोकेशन, आइसलैंड जितना बड़ा है ना, हर साल बताया जाता है कि उतना बड़ा एरिया फॉरेस्ट का नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ये चीजें हैं। और बाकी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। वी हैव डिस्कस्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में पहले भी। ये 2 साल में एक बार रिपोर्ट जो है वो आती है। इस रिपोर्ट के अंदर काफी सारी चीजें हम लोग को देखने को मिली, जैसे इंडिया का फॉरेस्ट और ट्री कवर का एरिया, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। 2261 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो बढ़ा है पिछले 2 सालों में। आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हम लोग को फॉरेस्ट कवर में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। 647 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इंप्रूवमेंट हुआ है। टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर जो है इसमें भी इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिला है। 1540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फॉरेस्ट कवर का और 721 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ट्री कवर का 2019 की रिपोर्ट के कंपैरिजन में 2021 की रिपोर्ट में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट फॉरेस्ट और ट्री कवर में इंडिया के अंदर हमें देखने को मिला। यानी कि इंडिया ने इंप्रूव किया है। पेड़ वगैरह लगाने की अगर हम बात करें तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का अच्छा इंप्रूवमेंट जो है वो हम लोग को नजर आया है। करेक्ट। इंडिया का टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो आज की डेट में 80.9 मिलियन हेक्टेयर के एरिया पर फैला हुआ है। 62% जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया का है हमारी कंट्री का। बहुत भारी मात्रा में हमारी कंट्री का जो मेजर एरिया जो है वो कहां पर है? फॉरेस्ट एरिया पर हम लोग को नजर आ रहा है, वो भी टुकड़ों में, एक साथ नहीं, टुकड़ों में, अलग अलग एरिया में स्प्रेड है। टॉप 5 स्टेट जो है जहां पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है ये है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड। ये चीज थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ फॉरेस्ट कैनोपी, आप समझते हैं कैनोपी क्या होता है? फॉरेस्ट की कैनोपी क्या होती है? अगर आपने 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो फॉरेस्ट कैनोपी के बारे में आपको पता होगा। ऊपर वाला जो एरिया होता है ना फॉरेस्ट का, जो हरा वाला एरिया, पेड़ जब आप बनाते हो पेड़ का डायग्राम, तो ऊपर वाला जो एरिया होता है हरा भरा एरिया जो आप बनाते हो, ऐसे ही आप बहुत सारे पेड़ बना दो तो ऊपर से जो पूरा हरा भरा एरिया जो हम लोग को नजर आता है वो होती है कैनोपी, जो छत आप कह सकते हो एक प्रकार से। तो जो उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब कि हमने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं और उसको एक जंगल में तब्दील किया है, आप ये भी कह सकते हैं। बेटर कंजर्वेशन मेजर के कारण हुआ ये। हमने संरक्षण, बेहतर संरक्षण उपाय हमने निकाले हैं, प्रोटेक्शन किया है, एफॉरेस्टेशन एक्टिविटी कंडक्ट करी है, प्लांटेशन किया है पेड़ों का, राइट, एग्रो फॉरेस्ट्री हमने कंडक्ट करी। वही हमने इस प्रकार से पास पास में पेड़ लगाए हैं भारी मात्रा में कि वो फॉरेस्ट के तौर पर तब्दील हुए हैं। और मेगा सिटीज की बात करें तो अहमदाबाद सबसे बड़ी लूजर हमें देखने को मिली। अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो अहमदाबाद है। स्टेट्स जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिलता है वो है मध्य प्रदेश, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र। 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ पर 33%, मतलब इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का 33% से भी ज्यादा एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5 ऐसी स्टेट्स जो है जहां पर 75% से भी ज्यादा उन स्टेट्स का एरिया फॉरेस्ट के अंदर आ रहा है, वो है लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कुछ चैलेंजेस की बात करें गाइस तो नॉर्थ ईस्ट एरिया ने बिल्कुल भी पॉजिटिव रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, बताया नहीं। नॉर्थ ईस्ट एरिया में तो फॉरेस्ट कवर में डिक्रीज हुआ है, ये सबसे बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर
सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर का 257 स्क्वायर किलोमीटर का, फिर मणिपुर के अंदर, फिर नागालैंड, मिजोरम, फिर मेघालय। इन टोटल 140 हिल डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है हमारी कंट्री के अंदर, यहां पर फॉरेस्ट कवर भी रिड्यूस हुआ है 902 स्क्वायर किलोमीटर से। हिल डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में क्यों हो रहा है फॉरेस्ट कवर का रिडक्शन। पहली बात तो इन एरियाज पर मेन फोकस सरकार ने नहीं किया फॉरेस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, एफॉरेस्टेशन की पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी, राइट। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी का इशू है, कहीं ना कहीं इशू है जैसे फॉरेस्ट फायर का, जैसे नेचुरल कैलामिटीज का, राइट, डिजास्टर का। तो इन सब चीजों के कारण भी लॉसेस हम लोग को देखने को मिले। लैंडस्लाइड्स हुई तो उसमें भी तो लॉस होता है, फॉरेस्ट कवर में उसमें भी लॉस होता है भाई। फॉरेस्ट फायर हुआ तो उसमें भी लॉस हो रहा है फॉरेस्ट कवर में, राइट। दीज आर द इश्यूज जो आपको ध्यान में रखना है, राइट। 2019 की रिपोर्ट के अंदर फॉरेस्ट कवर जो हिल रीजन में था वो बड़ा था 544 स्क्वायर किलोमीटर से, आज की डेट में घट गया है, रिड्यूस हो गया है, राइट। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।